हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए गाइज, अब हम अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में कल हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आज हमारे इस टॉपिक की सेकेंड क्लास है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं केमिस्ट्री के अंदर, जिन लोगों ने नहीं की हैं या जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास की बात करने से पहले पहले हम जानते हैं कि कल हमने क्या जाना था। तो कल हमने ये जाना था कि जो हमारे कंपाउंड होते हैं, जो हमारे यौगिक होते हैं, उनको 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो एसिड, बेस और सॉल्ट। तो अभी हम क्या जान रहे हैं? अभी हम बेसिक ही जान रहे हैं। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई सा भी कंपाउंड है, कोई भी सब्सटेंस है, वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, या वो एसिड है या बेस है। तो हमने ये जाना था कि 3 तरीके से, मतलब जो 3 नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, तो उस तरीके से हम पता कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के बारे में कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक। एक लिटमस, एक मिथाइल ऑरेंज और एक था हमारा फिनोफ्थलीन। तो हम लिटमस के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। तो आज अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हम मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ेंगे, फिनोफ्थलीन के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं जो आ जाते हैं एग्जाम में, उनके बारे में पढ़ेंगे। कि एग्जाम्पल दे देंगे कि हाँ, ये एसिडिक नेचर का होता है या बेसिक नेचर का, या फिर इसका कलर ऐसा होता है तो ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो वो कर लेंगे, और फिर कल से जो हम करेंगे वो हम एसिड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये सब तो हमने लास्ट क्लास में कवर कर ही लिया था, जैसा मैंने आपको बताया, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये भी पढ़ लिया था, ये भी कर लिया था। तो अब हमारा यहाँ से चलेगा। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है कि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। अब जो ये मिथाइल ऑरेंज होता है, ये सूचक जो अम्ल होता है, ये विलयन में लाल रंग देता है। मतलब जो मिथाइल ऑरेंज है वो क्या है, कोई भी सॉल्यूशन है, यदि उसमें हम कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, तो हमको किसी ने हमको बता दिया, पूछ लिया कि ये बताइए कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर हम उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशन के अंदर क्या डालेंगे? मिथाइल ऑरेंज डालेंगे। क्या डालेंगे? मिथाइल ऑरेंज। तो यदि वो क्या होता है, वो जो सॉल्यूशन है उसका कलर रेड हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एसिडिक नेचर का है। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बताया गया है? नेक्स्ट ये मिथाइल ऑरेंज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज के बारे में बताया गया क्या गया है कि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। अब जो मिथाइल ऑरेंज सूचक है वो क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है। मतलब कोई विलयन दे दिया गया जैसे, और उसके अंदर हमने क्या डाला? मिथाइल ऑरेंज डाला। यदि वो विलयन क्षारीय प्रकृति का है, बेसिक नेचर का है, तो वो कैसा कलर देगा? पीला कलर देगा। और यदि वो कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है, एसिडिक नेचर का है, तो वो लाल रंग देगा। कौन देगा? जिस सॉल्यूशन में हम मिथाइल ऑरेंज डालेंगे वो सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हम किसकी बात करेंगे? आगे हम बात करते हैं फिनोफ्थलीन के बारे में। तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। अब जो अम्लीय विलयन है उसमें जो फिनोफ्थलीन सूचक है वो क्या है? रंगहीन होता है। मतलब हमने क्या डाला, एक सॉल्यूशन है उसके अंदर हमने फिनोफ्थलीन डाला, तो उसमें किसी भी तरीके का अगर कलर नहीं आता, वो यदि कलर लेस है, तो हम ये कह देंगे कि ये एसिडिक नेचर का है या फिर ये एसिड है। ठीक है, फिर यदि हम उसमें के अंदर फिनोफ्थलीन डाल रहे हैं। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि आगे इसमें क्या बोला गया है? कहा गया है कि फिनोफ्थलीन इंडिकेटर गिव पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। अब आगे क्या है? जो फिनोफ्थलीन सूचक है वो क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। अब हमने क्या किया, हमने हमारे पास कोई विलयन है, क्या है? फिर कोई विलयन है, कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमको पता नहीं है कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है या क्षारीय है या मतलब अम्लीय है ना, हमको पता नहीं है। तो हमने उसके अंदर क्या डाला? उसके अंदर हमने फिनोफ्थलीन डाला पता करने के लिए कि ये एसिड है या बेस है। तो यदि वो क्या है, एज इट इज रहता है, कलर नहीं देता, तो वो क्या है? एसिड है या फिर एसिडिक नेचर का है वो सब्सटेंस या वो सॉल्यूशन। यदि वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, यदि वो पिंक कलर दे देता है, तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? वो एक बेसिक सॉल्यूशन है या बेस नेचर का है। ठीक है, आई होप लिटमस
पेपर के बारे में और जो मिथाइल ऑरेंज है उसके बारे में और फिनफ्थलीन के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन से कलर कौन सा देता है। तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। या जैसे ये पूछ लिया कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर हम क्या डालेंगे, फिनफ्थलीन डालेंगे, यदि वो गुलाबी रंग देगा तो वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिड है क्या है या बेसिक है, एसिड है बेस है ना। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लिटमस के भी हैं और जो भी एग्जाम्पल्स लगे वो मैंने इंक्लूड कर दिया। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई which is extracted from a type of plant called lichen. Lichen is a plant belonging to the division of Thallophyta. When litmus solution is neither acidic nor basic, it is neutral, then its color is purple. अब इसका मतलब क्या है, अब हिंदी में समझो, हिंदी में समझते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, मतलब एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो हमको नेचुरली ही मिलता है, प्राकृतिक रूप में मिलता है, वो मैन मेड नहीं है। लिटमस विलियन एक बैंगनी रंजक है। अब जो लिटमस का जो विलियन है वो क्या है, एक बैंगनी मतलब कि पर्पल कलर की एक डाई है जो लाइकेन नामक एक प्रकार के पौधे से अक्षेपित होती है। मतलब लाइकेन का पौधा आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ का एनवायरनमेंट, लाइकेन ना थोड़ा काई काई जैसा होता है, दिखने में काई जैसा लगता है लेकिन वो एग्जैक्ट में काई होता नहीं है। जैसे ये पौधे होते हैं ना, बड़े बड़े ट्रीज वगैरह होते हैं, तो जहाँ पॉल्यूशन बहुत कम होता है ना, जहाँ पॉल्यूशन होता ही नहीं है, तो उस एरिया में, या हम कह सकते हैं कि हिली एरिया में, जहाँ मतलब पहाड़ियाँ वगैरह होती हैं, जहाँ पॉल्यूशन का कोई नाम नहीं होता, वहाँ लाइकेन आपको देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज जो पॉल्यूटेड एरिया है वहाँ पर लाइकेन नहीं होता है। ठीक है, तो लाइकेन कहीं भी हो जाता है, जैसे दीवारों पे हो गया, घर की दीवारों पे हो गया, या फिर पेड़ में देखोगे कैसे लगता है जैसे काई लग रही हो, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे ग्रीन कलर के से जो होते हैं, तो ये वो है। ठीक है, तो हमको जो लिटमस है वो कहाँ से मिलता है, लाइकेन नामक एक पौधा है उससे अपेक्षित होता है। लाइकेन थैलाफाइटा वर्ग का पौधा है। अब जो लाइकेन है वो कौन से वर्ग का पौधा है, वो थैलाफाइटा वर्ग का पौधा है, जो कि बायो में जब पढ़ेंगे अच्छे से तब पता चलेगी। जब लिटमस विलियन न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय, मतलब कि यह उदासीन हो, न्यूट्रल हो, तब इसका रंग बैंगनी होता है। मतलब जो लिटमस पेपर है ना तो वो एसिडिक नेचर का है और ना ही वो बेसिक नेचर का है, ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, तो दैट टाइम वो कैसे कलर का रहेगा, दैट टाइम वो पर्पल कलर का रहेगा। कौन रहेगा, लिटमस पेपर। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। मतलब इस ये जो है ना, इसमें से किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए आपको ये अच्छे से अपने दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा टर्मरिक का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, टर्मरिक इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक कंटेन्स अ येलो डाई, इट टर्न्स रेड इन बेसिक सोल्यूशन। हल्दी भी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी में एक पीला रंग होता है, ये क्षारीय घोल में लाल हो जाता है। कैसे हो जाता है लाल क्षारीय घोल में, ऐसे समझो, हम खाना वगैरह खाते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि हमारे कपड़ों पर दाग के, मतलब सब्जी का दाग लग जाता है, तो जब हम उसको साबुन से धोते हैं, तो साबुन क्या है, साबुन है बेसिक नेचर, साबुन के अंदर बेस डलता है, क्षारीय है, क्षारीय प्रकृति की होती है साबुन जो होती है, साबुन वगैरह सर्फ वगैरह जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, उनके अंदर बेसिक सोल्यूशन होता है। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे अब चाहे कोई एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेना कि हल्दी को, मतलब कोई वाइट कलर का कपड़ा है, तो अगर उसके ऊपर हल्दी लग गई है, जब आप उसको धोगे, उसके ऊपर आप साबुन लगाओगे ना, तो वो क्या होगा, वो रेड कलर में हो जाएगा, वो जो येलो कलर है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस वजह से, क्योंकि वो क्या है, वो बेस के साथ क्या है, वो रिएक्शन कर रहा है, मतलब बेस के साथ वो हो रहा है। तो जब वो उस क्षारीय घोल में क्या हो जाता है, वो सॉल्यूशन में वो अपना कलर चेंज कर देता है, मतलब रेड से रेड येलो से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आ जाता है एग्जाम में पूछने के लिए एग्जाम्पल। तो हल्दी भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, और हल्दी सबको पता है पीले रंग की होती है, और जो क्षारीय घोल है, ये क्षारीय घोल में लाल हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट है द फ्लावर ऑफ
hydrangea plant is usually blue which turn pink in the presence of base। अब एक क्या होता है, एक हाइड्रेंजिया का पौधा होता है। किसका पौधा होता है? हाइड्रेंजिया का पौधा होता है। तो हाइड्रेंजिया के पौधे को के जो फूल होते हैं वो आमतौर पर ब्लू कलर के होते हैं, नीले कलर के होते हैं, ठीक है, जो क्षार की उपस्थिति में गुलाबी हो जाते हैं। हाइड्रेंजिया जो है एक क्या है, एक तरीके का प्लांट है। तो उस पर फ्लावर्स कैसे लगते हैं? फ्लावर्स लगते हैं उस पर ब्लू कलर के। लेकिन यदि क्या है, बेस है, मतलब बेस की प्रेजेंस है, क्षार की उपस्थिति है, तो वो जो फ्लावर्स हैं वो अपना कलर कैसा कर लेंगे? वो कलर ब्लू से अपना जो कलर है वो पिंक में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब उन फ्लावर्स का जो कलर होगा वो ब्लू से पिंक में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या थे? ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो बेसिक नेचर का है या एसिडिक नेचर का है, या एसिड है या बेस है। तो इन तरीके से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आता है इसमें से पूछा जाता है। अब कल हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एसिड्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, इनके बारे में पूरा अच्छे से इनमें इक्वेशंस वगैरह भी बता दूंगी, करवा दूंगी, और देखते हैं किस हिसाब से होता है सारा कुछ। सब कुछ मैं डिटेल में इसमें आपको कवर करा दूंगी, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी चैनल से जुड़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है गाइज़। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।